स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से निकल गए हैं। उनका जो निजी आवास है वहाँ से वो निकल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ लाल टोपी लगाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी से आए। वो अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। तमाम सारे जो और समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं यहाँ से। और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए जो गाड़ियाँ थी वो सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। काफ़ी देर तक, ये हम कहें जब से इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं गोमती नगर में उनका जो आवास है वहीं पर वो आ गए थे और तब से यहीं पर थे। बहुत सारे लोगों से मुलाकात यहीं पर की है, जो अलग अलग विधायक हैं उनके साथ बातचीत की है। और यहाँ कुछ समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हैं और वो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ तय नहीं किया है। क्या वो कह रहे हैं कि 2 दिन इंतजार करिए, 2 दिन बाद क्या होगा ये हम सबको बताएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो खासे उत्साहित हैं और लगातार जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब कुछ कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे जा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं। ठीक है अनुभव, आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से निकल गए हैं। अब हम विवेक त्रिपाठी के पास चलेंगे। विवेक, आप सपा कार्यालय पर मौजूद थे सुबह से और वहां जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ आपने दर्शकों को दिखाया, लाइव बताया। मुलायम सिंह यादव वहां पर पहुंचे, रुके, फिर वहां से गए, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात थी, अखिलेश यादव के, शिवपाल यादव के वहां जाने की बात थी। उस संबंध में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राजन, यहाँ पर इस समय कार्यालय से सभी लोग निकल चुके हैं। मुलायम सिंह यादव काफ़ी देर पहले निकल चुके थे और अखिलेश यादव भी थोड़ी देर पहले वो भी चले गए। यानी आज सुबह से जो करीब 11:15 बजे से एक बैठक शुरू हुई थी, वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। हम अपने दर्शकों को पूरा शुरुआत से बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पहला चरण का चुनाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होना है। 10 फरवरी को पहला चुनाव होगा और वहाँ के 15 जिलों की 73 सीटों पर चुनाव होगा। उसकी सीटों के लिए जो टिकटों के बंटवारे की बात थी, जो अच्छे कैंडिडेट की बात थी, उसको लेकर आज स्क्रीनिंग हुई है। बहुत लंबी बैठक चली है। 2-3 घंटे बैठक चलने के बाद ही घटनाक्रम बदल गया। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, तो पूरा घटनाक्रम बदल गया। उसके बाद शाम को यहाँ पर मुलायम सिंह यादव आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम चर्चाएं भी हुई, बहुत सारी बातें हुई। करीब 1 घंटे बाद मुलायम सिंह यादव यहाँ से निकल गए हैं। अब अखिलेश यादव, उसके साथ उनके साथ राम गोपाल यादव थे और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो बैठे रहे। जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे, बता रहे 11 सदस्यीय कमेटी है, उसके सदस्य थे, यहाँ पर बैठे रहे। अभी कुछ देर पहले वो भी चले गए हैं। यानी आज जो घटनाक्रम हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर। और उसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल के साथ जो गठबंधन हुआ है, वहाँ पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जयंत को कितनी सीटें मिलेंगी, किन किन सीटों पर समझौता होगा, और बहुत सारे टिकट भी कटने थे। ये भी चर्चा थी कि बहुत सारे टिकट कटने, तो सारे प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे, दावेदार थे, वो भी आए थे, उनके समर्थक भी आए थे। अभी तक समर्थक मौजूद हैं। जो दावेदार हैं वो भी तमाम जनपदों से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो प्रथम चरण के 15 जनपद हैं वहाँ से आए थे, वो भी अभी मौजूद हैं। और चूंकि घटनाक्रम चेंज हो गया, बदल गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम चीज़ें, नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर यहाँ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है उसके करीब 1 किलोमीटर के दायरे में जो सारी चीज़ें हैं, यानी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट भी है, अखिलेश यादव का घर भी है, मुलायम सिंह यादव का घर है, शिवपाल सिंह यादव का घर है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, गतिविधियाँ सुबह से हो रही हैं और ये लगातार जारी हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। इसके अलावा जो बाबू सिंह कुशवाहा के भी कुछ लोग यहाँ मिले थे मुझे, और ऐसी चर्चा जो विवेश जी ने भी बताया हमें, ब्यूरो चीफ ने, कि बाबू सिंह कुशवाहा से बात चल रही है। और एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच भी लगभग 2 महीने से आपस की बातचीत चल रही थी। ये बात जब मैंने उनसे बात की थी बाबू सिंह कुशवाहा से, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, बातचीत चल रही है और वो चाहते हैं कि वो उनकी जन अधिकार पार्टी में शामिल हो जाएं। हालांकि अब घटनाक्रम बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की भी कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा से भी संपर्क करके, क्योंकि वोट बैंक एक ही है, जो शाक्य और जो कुशवाहा समाज है, बहुत बड़ा वोट बैंक बाबू सिंह कुशवाहा का भी है। बुंदेलखंड की बात करें, ठीक बात है, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ उनका अच्छा खासा प्रभाव है, इसीलिए ये बात चल रही है। ठीक है विवेक, आप कह रहे हैं कि अभी भी घटनाक्रम समाप्त नहीं हुआ है, ये महत्वपूर्ण आप बात बता रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव वहां से निकल गए हैं, मुलायम सिंह यादव पहले ही वहां से निकल चुके थे। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से, हम उनसे बात करेंगे कि यूपी भाजपा कोर ग्रुप की जो बैठक दिल्ली में चल रही थी उसके बारे में उनके पास क्या जानकारी।